प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की नहीं बल्कि इसी तरीके से प्रसिद्ध महाराज अकबर और बीरबल की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है बुद्धि की खेती। प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच में खट्टी मीठी नोक झोंक होती रहती थी और तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेते थे। ठीक उसी तरह महाराज अकबर और बीरबल के बीच भी इसी तरीके के मज़ेदार और बुद्धिमत्तापूर्ण किस्से होते रहते थे। समस्याओं का सीधे समाधान करना तो कोई बीरबल से सीखे। जहां महाराज अकबर अनूठे सवाल पूछने से बाज नहीं आते थे, वहीं बीरबल उनके मज़ेदार लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब खोज ही लेते थे। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? तो बीरबल थोड़ा सोचते हुए बोले, जी हुजूर, ज़रूर की जा सकती है। यह सुनकर महाराज अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमारे लिए लेकर आओ। महाराज अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, जो हुक्म महाराज, मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको ही भेंट करूँगा। अब सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और बुद्धि का पहला फल बादशाह को कैसे भेंट करेंगे। दरबार समाप्त होते ही बीरबल राजमाली के पास जा पहुँचे और राजमाली से अपने खेतों का हाल जाना। तो राजमाली ने बताया कि अभी तो खेत में फल और सब्जियां बहुत ही छोटे छोटे हैं। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माली के कान में चुपके से कुछ कहा और फिर महाराज अकबर के पास गए और बोले कि जहां पनाह, मैंने बुद्धि की खेती शुरू करवा दी है। बस कुछ ही दिनों में मैं आपको बुद्धि का पहला फल लाकर भेंट करूंगा। अब दिन पर दिन बीतते गए और आखिरकार वह दिन आया जब बीरबल को महाराज अकबर के सामने बुद्धि का पहला फल लेकर जाना था। तो बच्चों, क्या आप सोच सकते हो कि बीरबल आखिर कौन सा फल लेकर महाराज अकबर के पास गए होंगे? यही जानने के लिए इसी कहानी का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए।